जमीन बेचने के नाम पर प्रमोद मिश्रा ने रखा अपना पक्ष। बोले, हमने जिसका भी रुपए लिया सारा रुपए गोपी किशन को दिया। हमारा गोपी किशन पर बहुत बड़ा विश्वास था। हम कभी लिखा पढ़त नहीं कराते थे। 11 लोगों ने कोतवाली सिविल लाइन में दी थी तहरीर। सवाल ये एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। गरीबों ने जमीन खरीदने के लिए रुपया दिया है, उनका रुपया कौन वापस करेगा? जिला वेदांत की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र का मामला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भू माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद मामले थमने का नाम ले रहे हैं। बदायूं से मामला सामने आया है जिसमें 11 लोगों ने जब पैसे देकर और प्लाट खरीदे और उनको प्लाट नहीं नाम कराया और उन बुलडोजर ले जाके उन्हें खसवा दिया जाता है। इसमें जो है 2 दोषी माने जा रहे हैं। एक जो है जो मालिक है वो है, दूसरा जो उनके यहाँ रहते थे वो है। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा प्रमोद मिश्रा नाम है। ये जो है बताया जा रहा है कि आपके द्वारा पैसा लिया गया, जो है जो गरीब हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी कार्रवाई कर रहे हैं और जो है उसके बावजूद बाज नहीं आ रहा लोग, तो ये क्या प्रकरण है? ये प्रकरण ये है, इन्होंने हमसे कहा, किसने कहा कि? गोपी किशन ने हमसे बोला कि ऐसा है, ये प्लाट बेच दो। तो इन्होंने कई को तो साइन करके स्टाम्प पेपर पे दे दिया, क्योंकि बैनामा अभी नहीं करेंगे। जब किस्त पूरी हो जाएगी, बराबर किस्तें इनकी आती रही। जो 2 साल का समय था, किसी पे 4 साल का समय था, समय के अनुसार पैसे आते रहे। लोगों ने मकान बनाए, वहां रहना शुरू करा, बिल्डोजर ले जाके तोड़वाया। वो जैसे तैसे हमें सूचना मिली, हमने वहां जाके रुकवाया। 4 बार मिस्त्री लेबर भेजते हैं और भेजते हैं वाल्मीकियों को कि वाल्मीकि आएंगे, मकान तोड़ देंगे, अगर तुम उन पे उंगली उठाओगे तो तुम पे हर्जन एक्ट लग जाएगा। ऐसे करके वो कई बार कई मकान गिरा चुके हैं, कई कोठी गिरा चुके हैं, कई बुनियादें सारी गिरा चुके हैं। दोबारा फिर मैंने लगवाई है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ 4 लोगों का पैसा लिया है, बाकी सारा पैसा आप पर है, आपने लिया। इन्होंने सारा पैसा लिया है और इस बात के गवाह हम आपको दे सकते हैं। इन्होंने 50,000 और 10,000 ये कभी साइन नहीं करते थे। 10 लाख रुपए एक भूरे नाम के व्यक्ति है, उनको मकान दिया है इन्होंने 80 गज 65 गज का। वो मकान का आज तक बैनामा नहीं हुआ है। वो मेरे साथ हैं, उनसे जानकारी कर लीजिए और वो इस बात को माने न माने, बैनामा आज तक नहीं किया है। दूसरा मकान दूसरी मंजिल उसने बनवा लिया है और वो आराम से रह रहा है। उसी मकान में उसके बच्चों की शादी हुई है, उसी मकान में उसके बच्चे पैदा हुए हैं। वो मकान का बैनामा आज तक नहीं हुआ है। और बाबा कॉलोनी में कई इन्होंने काम किए, ब्याज पे पैसा दिया, ब्याज का पैसा पूरा ले लिया, उसका एग्रीमेंट वापस कर दिया। उनके मकान के बैनामा आज तक वापस नहीं किए। अच्छा, आप जो है इनके यहाँ क्या काम करते थे और कितने दिन से काम करते थे? मैं इनके यहाँ पहले तो इन्होंने मुझे लगाया नौकरी। किस पे? पहले तो इन्होंने नौकरी पे लगाया, नौकरी की 1 साल। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप ये काम देखो। तो मैं जमीनों का सारा काम मैं ही देखता था, पेस्की पे उठाना और खरीदना बेचना सब मैं ही करता था। अच्छा, कितने समय से इनके साथ में काम कर रहे हैं? मुझे 20 से 22 साल होने। जमीन ये क्या प्रॉपर्टी काम करते हैं? जी, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मुझे बैठा देते हैं, लेबर मिस्त्री ले आता हूँ, काम करवा देता हूँ। बस ये था। ये जमीन के पैसे पहले ही मुझसे ले चुके हैं। उसके बाद ये जमीन आज की डेट में महंगी हो गई। दूसरे के नाम इन्होंने एग्रीमेंट किया है, वो मुझे सुनने में मिला। ये बताइए, ये जो जमीन आपने खरीदी थी, जब हम किसी जमीन को प्लॉटिंग करते हैं तो 143 करानी पड़ती है जी। तो आपने 143 कराई या बिना उसके आपने इन्हें जमीन दे दी? इन्होंने जो जमीन दी, इसका 143 कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने जब कहा था कि जब बैनामा होगा उससे पहले 143 करवा लेना, अभी जरूरत नहीं है। अभी तो हम इनको गरीबों को रहने के लिए छत दे रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, पैसा आपने लिया, वो मानने को तैयार नहीं है कि जो हमने पैसा लिया। इस बीच में जो गरीब जनता है ये पिस रही है, इसका न्याय कौन करेगा? ऐसा है, ये पहले मान रहे थे कि मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। फिर ये फैसला पहुंचा विधायक जी से, पप्पू भैया के पास। फिर इन्होंने कहा कि हमने 4 के पैसे लिए, फिर बोले हमने 5 के लिए, फिर बोले 7 के लिए। ये अपनी बात पे हमेशा आज कुछ कहेंगे, 1 घंटे बाद कुछ कहेंगे। फिर बोले मैंने 11 से पैसे लिए। इन्होंने कोई बात सच नहीं बोली। आज की स्थिति में फिर इन्होंने कहा कि धीरे धीरे मैं पैसा भी इनका वापस करने को तैयार हूँ, बैनामा भी करने को तैयार हूँ। कल इन्होंने फिर भेजे 4-5 लोग, उन्होंने कोठरी गिराई। फिर मैंने 100 नंबर को फोन करा, पुलिस आई। फिर मैंने कंप्लेंट जाके सिविल लाइन थाने में दी है। थाने में क्या क्या मिला आपको? थाने में आश्वासन मिला है कि जो